हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सुमन कुमार। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिथिला यूनिवर्सिटी के पार्ट 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। इसी को ध्यान में रखकर हमारे चैनल पे आपको सभी विषयों जैसे बीए, बीएससी और बीकॉम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए जाएंगे। खैर, अभी आप लोगों के लिए एक सेट हिंदी का लेकर आया हूँ जो बीए, बीएससी और बीकॉम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, मोक्षदाता राम निबंध के लेखक कौन है। अर्थात मोक्षदाता राम एक निबंध है जिसके लेखक कौन है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, महात्मा गांधी। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी प्रथमतः विलायत क्यों गए। विलायत का मतलब होता है कि दूसरे देश क्यों गए, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, वकालत पढ़ने के लिए गए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी वकालत पढ़कर स्वदेश कब लौटे। स्वदेश कब लौटे अर्थात अपने भारत में महात्मा गांधी ने वकालत पढ़कर कब लौटे, इसका आंसर होगा ऑप्शन क, 1891 ईस्वी में लौटे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किसी कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में कहाँ गए थे। महात्मा गांधी किसी कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में कहाँ गए थे, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, दक्षिण अफ्रीका गए थे। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी को किनके साथ किनका दुर्व्यवहार होता दिखाई दिया, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, अंग्रेजों का भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार अच्छा नहीं था। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी का प्रवेश कब हुआ, इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 1920 ईस्वी में। हालांकि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में ही भारत लौटे हुए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था। महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ था, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, मोक्षदाता राम महात्मा गांधी का क्या है। मोक्षदाता राम महात्मा गांधी जी का क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, भाषण। अगला प्रश्न है, मोक्षदाता राम शीर्षक निबंध में क्या प्रस्तुत हुआ है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, महात्मा गांधी का आध्यात्मिक चिंतन प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की राम विषयक मान्यता किस कवि के निकट जान पड़ती है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, कबीर के निकट जान पड़ती है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी की दृष्टि में राम वही तत्व है जिसमें क्या माना जाता है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, योगी का मन रम जाता है। अगला प्रश्न है, क्या महात्मा गांधी को व्यक्तिगत मोह के लिए अवतार संबंधी कथाओं पर आश्रित होना अनिवार्य है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, नहीं। अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ कितने हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 4। अगला प्रश्न है, आर्य संस्कृति की महत्तम महत्वाकांक्षा माना गया है, किसे माना गया है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, पुरुषार्थ को माना गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अद्वितीय ग्रंथ मानते हैं। महात्मा गांधी अद्वितीय ग्रंथ किसे मानते हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, तुलसी की रामायण को अद्वितीय ग्रंथ मानते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की दृष्टि में कौन राम स्मरणीय है। महात्मा गांधी की दृष्टि में कौन राम स्मरणीय है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, स्वकल्पित राम। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की दृष्टि में ईश्वर को देखने की अभिलाषा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, देह का तिरस्कार न किया जाए। अगला प्रश्न है, गीता को महात्मा गांधी क्या मानते हैं। गीता को महात्मा गांधी क्या मानते हैं, जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, आध्यात्मिक शब्दकोश। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरें, जिसमें जहाँ रिक्त स्थान है उसको भरना है। जिसमें पहला नंबर प्रश्न है, मोक्षदाता राम निबंध महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया क्या है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क का आंसर लिखा है भाषण। अर्थात ये मोक्षदाता राम महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक भाषण है। अगला है, ख में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों ये क्या है। ये चारों पुरुषार्थ है।
पुरुषार्थ है। अगला है राम विषयक महात्मा गांधी की मान्यता खाली स्थान के निकट है, तो ये कबीर के निकट है, कबीर के निकट है। अगला है हर साधक का अपना अपना क्या होता है? हर साधक का अपना अपना अलग राम होता है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत मोक्ष का कारण व्यक्तिगत तल्लीनता होती है, व्यक्तिगत तल्लीनता होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्वरूप देखिए निबंध के लेखक कौन है? स्वरूप देखिए निबंध के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग विनोबा भावे। अगला प्रश्न है विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? विनोबा भावे का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क 11 सितंबर 1895 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है विनोबा भावे का जन्म किस राज्य में हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख महाराष्ट्र में हुआ था। अगला प्रश्न है विनोबा भावे को किस रूप में ख्याति प्राप्त है? विनोबा भावे को किस रूप में ख्याति प्राप्त है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क संत शिरोमणि के रूप में। अगला प्रश्न है विनोबा भावे ने अपने चिंतन की अभिव्यक्ति किस भाषा में की है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख हिंदी में की है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 विनोबा भावे ने अपने चिंतन के माध्यम से किसकी खोज की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग दोनों से संबंधित तत्वों एवं तथ्यों, अर्थात अध्यात्मक और भारतीय संबंधित भारतीय संस्कृति दोनों से संबंधित तत्वों और तथ्यों की खोज की। अगला प्रश्न है विनोबा भावे ने जो कुछ कहा वह तत्व है, कौन सा तत्व है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग अनुभूत। अगला प्रश्न है इनमें से विनोबा भावे की पुस्तक कौन सी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग अर्थात इनमें से सभी, गीता प्रवचन, भूदान गंगा और सर्वोदय संदेश, ये सभी विनोबा भावे की पुस्तक के नाम है। अगला प्रश्न है विनोबा भावे का निधन कब हो गया? विनोबा भावे का निधन कब हो गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क 1982 ईस्वी में। अगला प्रश्न है स्वरूप देखिए विनोबा भावे का कैसा निबंध है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग शिक्षाप्रद निबंध है। अगला प्रश्न है स्वरूप देखिए शीर्षक निबंध में विनोबा भावे ने समाज सेवियों को कैसी प्रेरणा दी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग दोनों की, अर्थात अतिदर्शन की और आत्मचिंतन की, दोनों की प्रेरणा दी। अगला प्रश्न है आसमान को ढकने जैसी बात किसने की? आसमान को ढकने जैसी बात किसने की? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख पागल लड़के ने की। अगला प्रश्न है पागल लड़के ने अपने पाँव के जलने पर किसको चमड़ा पहनाने की बात की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क सारी पृथ्वी को चमड़ा पहनाने की बात की। अगला प्रश्न है किसी भी गांठ को खोलने के लिए कैसे सुलझना चाहिए? किसी भी गांठ को खोलने के लिए कैसे सुलझाना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन क अंदर से सुलझाना चाहिए। अगला प्रश्न है किसी बात को संसार पर लागू करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख अपने ऊपर मतलब लागू करना चाहिए। अगला प्रश्न है नारद ने पृथ्वी की दक्षिणा पूरी करने के लिए विष्णु ने क्या कहकर पहला नंबर दिया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क जो पिंड में है सो ब्रह्मांड में है। अगला प्रश्न है लोग मौन का प्रचार करने के लिए क्या आरंभ करते हैं? लोग मौन का प्रचार करने के लिए क्या आरंभ करते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख भाषण माला का आरंभ करते हैं। अगला प्रश्न है वेदांत की प्रसिद्ध कहानी में यात्रा पर निकलने वालों की संख्या क्या थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 10 थी। अगला प्रश्न है मनुष्य काम करने के लिए क्या करना छोड़कर हिसाब करने बैठ जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग अपनी गिनती करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला नंबर प्रश्न है स्वरूप देखिए शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे। अगला प्रश्न है ख का विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर खाली स्थान को हुआ था, तो इनका जन्म 11 सितंबर 1895 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विनोबा भावे विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र के खाली स्थान जिले के गोगादा ग्राम में हुआ था, तो कौन से जिले में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग गुलाबा।
गुलाबा जिले में हुआ था। अगला है क्वेश्चन नंबर घ, विनोबा भावे खाली स्थान है। विनोबा भावे क्या है, जिसका आंसर होगा संत शिरोमणि, संत शिरोमणि है। अगला है विनोबा भावे ने खाली स्थान की शिक्षा दूसरों को देने की बजाय स्वयं के जीवन में की। किसकी शिक्षा, जिसका आंसर होगा ज्ञान और कर्म की शिक्षा दूसरों के देने के बजाय अपने स्वयं के जीवन में की। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विविधता में एकता शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कब हुआ था। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 31 अक्टूबर 1889 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कहाँ हुआ था। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, सीतापुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव ने किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव कहाँ अध्यापक, आचार्य और कुलपति बने। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, काशी विद्यापीठ में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें आचार्य नरेंद्र देव की कौन सी पुस्तक सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, साहित्य शिक्षा एवं संस्कृति। अगला प्रश्न है, आचार्य नरेंद्र देव को कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, बौद्ध दर्शन। अगला प्रश्न है, विविधता में एकता विषयक निबंध में किस धर्म की समन्वयशीलता का विवेचन प्रस्तुत हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन क, हिंदू धर्म के अर्थात सनातन धर्म के। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विविधता में एकता शीर्षक निबंध में लेखक ने किस धर्म को भारतीय धर्म कहना सार्थक समझा। जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, हिंदू धर्म को। अगला प्रश्न है, वह कौन सा धर्म है जिसमें एक ही साथ अनेक संप्रदाय एवं पंथ अपनी पहचान के साथ समष्टि है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, हिंदू धर्म है। अगला प्रश्न है, भारतीय धर्म कैसा धर्म है। भारतीय धर्म कैसा धर्म है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उदार विशाल अर्थात दोनों, उदार और विशाल दोनों। अगला प्रश्न है, संप्रदाय का प्रवर्तक कैसे होता है। संप्रदाय का प्रवर्तक कैसे होता है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन को, व्यक्ति विशेष के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, आदि प्रवर्तक किसका नहीं होता है। आदि प्रवर्तक किसका नहीं होता है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, भारतीय धर्म का नहीं होता। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता द्वारा कौन सा धर्म मान्य रहा। भारतीय जनता द्वारा कौन सा धर्म मान्य रहा। जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, भारतीय धर्म। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म में रहकर मोक्ष प्राप्त करता है, यह किस धर्म का विश्वास है। इसका आंसर होगा ऑप्शन क, भारतीय धर्म का विश्वास है। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को अवतार किसके द्वारा माना गया। भगवान बुद्ध को अवतार किसके द्वारा माना गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन क, हिंदुओं द्वारा माना गया। अगला प्रश्न है, समाज से सिखों का पार्थक्य होने लगा क्योंकि। इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, दसम गुरु द्वारा कुछ विशेष चिन्ह धारण करने की अनुभूति दी गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य युग में हिंदू मुसलमान को मिलाने का प्रयत्न किनके द्वारा हुआ। मध्य युग में हिंदू मुसलमान को मिलाने का प्रयत्न किसके द्वारा किया गया। जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, संतों द्वारा, सूफियों द्वारा अर्थात दोनों, तो ग होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, सभी प्राणियों में अपने को और अपने में सबको देखने की शिक्षा किसकी है। जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, उपनिषदों की संख्या। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरें। जिसमें पहला नंबर क है, विविधता में एकता शीर्षक निबंध के लेखक कौन है। जिसका आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, विविधता में एकता शीर्षक निबंध में खाली स्थान धर्म की समन्वयशीलता का विवेचन प्रस्तुत हुआ। जिसका आंसर होगा हिंदू धर्म की विवेचन प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय धर्म खाली स्थान और विशाल धर्म है अर्थात भारतीय धर्म उदार और विशाल धर्म है। उदार और विशाल धर्म है। अगला प्रश्न है, संप्रदाय का कोई व्यक्ति विशेष खाली स्थान होता है। संप्रदाय का कोई व्यक्ति विशेष प्रवर्तक होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक धर्म के लिए कुछ खाली स्थान और कृतियों की आवश्यकता पड़ती है, तो कुछ अनुष्ठान की आवश्यकता पड़ती है।
कुछ अनुष्ठान की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, भगवत शरण उपाध्याय क्या है? भगवत शरण उपाध्याय क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए व्याख्याकार, इतिहासकार, विचारक, अर्थात इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 1910 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैं मजदूर हूँ शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न है, मैं मजदूर हूँ शीर्षक निबंध में किसका चित्रण किया गया है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख मजदूर की विश्वव्यापी व्यवस्था का। अगला प्रश्न है, मजदूर ने आज तक क्या किया? मजदूर ने आज तक क्या किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क निर्माण, अर्थात कुछ भी निर्माण होता है जिसमें मजदूर की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 1904 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कब से कब तक कार्यरत रहे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 1946 से 1951 तक। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस सदी में प्रादुर्भूत हुए? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख 7वीं सदी में। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट का समय कौन सा है? बाणभट्ट का समय कौन सा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 7वीं सदी का पूर्वार्ध। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग दोनों, अर्थात कादम्बरी और हर्षचरित दोनों होगा। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट ने बढ़िया काव्य के लिए कितने तत्व निर्देश किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग 5 तत्व निर्देश किए। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट के वर्णन में कितने गुण मिलते हैं? बाणभट्ट के वर्णन में कितने गुण मिलते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 4 गुण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, बाण के अनुसार हर्षचरित क्या है? बाण के अनुसार हर्षचरित क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क आख्यायिका, आख्यायिका। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट के अनुसार कादम्बरी क्या है? कादम्बरी क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख कथा है वो। अगला प्रश्न है, व्यास का नवोल्लेख बाण ने अपनी किस कृति के आरंभ में किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख हर्षचरित के आरंभ में किया। अगला प्रश्न है, समाज और धर्म शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कब हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग 1 जनवरी 1890 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद किस राज्य के मुख्यमंत्री 2 बार बने? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप को सुशोभित किया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग राजस्थान के। अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद ने कौन सी नौकरी छोड़कर सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख प्रधानाध्यापक की नौकरी छोड़कर सत्याग्रह में भाग लिया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद किस संकाय में स्नातक हुए? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख विज्ञान में स्नातक हुए। स्नातक को हम लोग ग्रेजुएशन भी बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस पत्र पत्रिका का संपादन किया? जिसका आंसर होगा आज, जागरण, मर्यादा, अर्थात तीनों का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद की लेखन शैली कैसी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क विचार प्रधान, पंडितापूर्ण, ग दोनों, तो दोनों होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, इनमें से डॉक्टर संपूर्णानंद की कृति कौन सी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग क और ख दोनों, अर्थात आर्यों का आदि देश और अंतरिक्ष यात्रा, ये दोनों डॉक्टर संपूर्णानंद की कृति है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिवेशन में साहित्य विभाग के सभापति कब बने? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क सन 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इनमें से डॉक्टर संपूर्णानंद की कृति कौन सी है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ए आर्यों का आदि देश, अंतरिक्ष यात्रा, अर्थात क और ख दोनों। अगला प्रश्न है,
डॉक्टर संपूर्णानंद इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिवेशन में साहित्य विभाग के सभापति कब बने? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, सन 1918 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद का निधन कब हो गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 10 जनवरी 1969 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, समाज और धर्म शीर्षक निबंध में क्या अभिव्यक्त हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, समाजवादी चिंतन अभिव्यक्त हुआ। अगला प्रश्न है, समाज और धर्म शीर्षक निबंध में ऐसे समाज की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने दे। जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख। अगला प्रश्न है, समाज में लोग सुखी और समृद्ध कब रह सकते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, जब वे अपने धर्म का पालन करेंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सुख और समृद्धि गुलर का फूल होने लगी है क्योंकि धर्म गौनातिगौन हो गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ख। अगला प्रश्न है, जो सचमुच सदाचारी है उनके मार्ग में क्या आती है? जो सचमुच सदाचारी है उनके मार्ग में क्या आती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, अड़चने आती हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, मोक्ष। मोक्ष सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अगला प्रश्न है, आज एकता को आश्रय नहीं मिलता है क्योंकि आज एकता को आश्रय नहीं मिलता है क्योंकि मनुष्य ने स्वयं को टुकड़ों में बांट दिया। अर्थात जब हम अपने आप को टुकड़े में बांटेंगे तो हमें आश्रय नहीं मिलेगी, एकता का आश्रय नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है, वह समाज अधर्म की नींव पर खड़ा है जिसमें शासकों के ऊपर तपस्वी विद्वानों ब्राह्मणों का अंकुश नहीं होता। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 95, रिक्त स्थानों को भरे। जिसमें पहला नंबर क है, डॉक्टर संपूर्णानंद सर्वतोमुखी प्रतिभा खाली स्थान थे। इसका आंसर होगा साहित्यकार, अर्थात वो साहित्यकार थे। अगला प्रश्न है ख, डॉक्टर संपूर्णानंद भारतीय खाली स्थान समर्थक थे। भारतीय समाजवाद के समर्थक थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद का प्रिय विषय क्या रहा? प्रिय विषय रहा योग और दर्शन। प्रिय विषय योग और दर्शन रहा। अगला है, डॉक्टर संपूर्णानंद एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें मनुष्य को खाली स्थान की भांति रहने का अवसर मिले, मनुष्य को मनुष्य के भांति रहने का अवसर मिले। अगला है, मनुष्य का यही खाली स्थान है कि वह मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने दे। जिसका आंसर होगा धर्म, अर्थात मनुष्य का यही धर्म है कि वह मनुष्य को मनुष्य के भांति रहने दे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 96, रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना शीर्षक के निबंध के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, डॉक्टर देवराज। अगला प्रश्न है, डॉक्टर देवराज का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर देवराज को सर्वाधिक ख्याति किस रूप में मिली? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, आलोचक के रूप में हुई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर देवराज का पूरा नाम क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, डॉक्टर देवराज नंद किशोर। अगला प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर देवराज लिखित अजय की डायरी क्या है? डॉक्टर देवराज की लिखित अजय की डायरी क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, वो एक उपन्यास है, ये एक उपन्यास है। तो ये था आपका एक सेट, हिंदी का एक सेट हम लोग कर चुके हैं। आगे 2 से 3 सेट और करवाए जाएंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके।